नाउ वी कंटिन्यू अवर टॉपिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी तक डिस्कस किया था लीनियर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसके आगे वाले ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इसके बाद जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन आता है वो आता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल, जैसे इसका नाम है, फॉर्मल का मतलब होता है ऑफिशियल, जिसमें किसी तरीके का कोई पर्सनल रिलेशनशिप ना हो, खाली उसमें प्रोफेशनल रिलेशंस आएंगे, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल। In order to achieve the predefined goals, the formal structure of relationship among persons and work is established, which is known as formal organization। जैसे हम एग्जाम्पल लें हमारे स्कूल का, तो श्री स्वामीनारायण विद्यालय क्या है? एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका क्या एक जो है गोल है, एक जो है टारगेट है कि भाई स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना है और अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्टूडेंट्स का आना चाहिए। तो ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके अंदर जितने भी पर्सन्स हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन सब का आपस में जो है एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So linear organization, functional organization are the types of formal organization. In this type of organization, the necessary powers are given to enable the person to perform certain kind of responsibilities, in which matters related to delegation of authority between superior officers are क्लैरिफाइड। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे प्रिंसिपल्स के पास अथॉरिटी है कि भाई बच्चों का रिजल्ट अच्छा लाना है, उसके लिए कौन से टीचर को क्या सब्जेक्ट देना, कौन से टीचर को कितने नंबर ऑफ पीरियड्स अलॉट करने, ये सब अथॉरिटी प्रिंसिपल के पास है। प्रिंसिपल अपने हिसाब से अथॉरिटी को यूज करके और सब्जेक्ट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सब्जेक्ट टीचर्स को। अब टीचर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनको अपने स्टूडेंट्स का रिजल्ट लेके आना है और बच्चों को अच्छे से अच्छी स्टडीज, उनको एजुकेशन अच्छे से अच्छा जो है प्रोवाइड करना है। तो ये एक जो ग्रुप बन गया, एक स्पेशल टारगेट को अचीव करने के लिए पर्सन्स का जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन होता है वो बिल्कुल क्लियर होता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले इसकी पहचान क्या है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? फॉर्मल है। द एडमिनिस्ट्रेटर form this formal structure very cautiously to achieve the desired goals। जो भी डिसाइडेड गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए यहाँ के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो इस स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा फॉर्मली प्रिपेयर करते हैं, प्रोफेशनली प्रिपेयर करते हैं। सेकंड आता है लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें जल्दी से कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम की डेट अगर हमको बोर्ड से मिल जाती है कि इस डेट पे एग्जाम शुरू होने वाली है, तो उस हिसाब से पहले ही डिसाइड किया जाता है कि कितने दिनों के पहले कोर्स कंप्लीट करवा के रिवीजन स्टार्ट करना है। तो वो एक डेट जो होती है वो डिसाइड हो जाती है, उसमें कोई चेंजेस जल्दी से नहीं लाए जाते हैं किसी भी सर्कमस्टेंस में। तो लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है। इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर द प्लेस असाइंड टू द एम्प्लॉइज आर नॉन चेंजेबल और नॉन अल्टरेबल। seldom can there be change once the position is assigned। फिर थर्ड आता है डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर। जैसे सबसे पहले पूरा पावर होता है ट्रस्टीज मैनेजमेंट के पास, उसके बाद पावर वहां से आता है प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल से पावर आता है टीचर्स के पास। तो पावर का फ्लो कैसे हुआ? अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ हुआ। फिर आता है लार्ज साइज। ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं ये हमेशा लार्ज साइज में होते हैं। जैसे अपन वेल्सपन लिमिटेड का एग्जाम्पल लें कंपनी का, या फिर हम जो है अपने स्कूल का ही एग्जाम्पल लें, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये स्मॉल स्केल नहीं होते हैं, ये बहुत लार्ज साइज में होते हैं। देन पर्टिकुलर रिलेशंस। ड्यू टू मेथोडिकली प्लान फॉर्मल स्ट्रक्चर द रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉइज आर पर्टिकुलरली फॉर्म्ड। और अगर बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड से कोई एम्प्लॉय साथ में काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उन एम्प्लॉयज के बीच में एक प्रोफेशनल ग्रुप बन जाता है, उसको बोला जाता है पर्टिकुलर रिलेशंस। फिर आता है लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज डन ओनली थ्रू अ फॉर्मल मेथड। जैसे किसी भी टीचर को अगर छुट्टी लेनी है तो उसको लीव एप्लीकेशन लिखनी होगी, प्रिंसिपल सर के पास जाके रिक्वेस्ट करनी होगी, परमिशन लेनी होगी, तो उसको छुट्टी मिलेगी। तो ये एक जो कम्युनिकेशन का मेथड है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल फिक्स रहता है, डिसाइडेड रहता है, बिल्कुल जो है फॉर्मल मेथड होता है। कम्युनिकेशन इज डन ओनली थ्रू फॉर्मल मेथड। द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज नो प्लेस ओवर हियर। यहाँ पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए किसी तरीके की कोई प्लेस नहीं होती है। तो ये था हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
अब इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे बहुत टाइम से हम अपने स्कूल का एग्जाम्पल लें तो बहुत सारे पुराने टीचर्स हैं जो 10 साल 15 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब उनका रोज साथ में उठना बैठना है, रोज साथ में जो है अपने स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करने होते हैं, बच्चों को कैसे ज्यादा अच्छे से समझाया जाए ऐसी चीजें डिस्कस करनी होती हैं। तो इन सब में क्या होता है कि धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के व्यूज जो है समझ में आने लगते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका एक ग्रुप बन जाता है, उस ग्रुप को बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल में क्या होता है कि पर्सनलिज्म आ जाता है, कहीं ना कहीं अपनापन आ जाता है, पर्सनल रिलेशंस जैसे बन जाते हैं, उसको बोला जाता है इनफॉर्मल। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशन फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन, अपने आप से ये रिलेशन बनते हैं, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट अचीवमेंट्स फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग, पहले से प्लानिंग नहीं होती है। अब जैसे आप लोग एग्जांपल लें तो कोई न्यू स्टूडेंट अगर हमारे स्कूल में एडमिशन लेता है, तो जब उस न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, सपोज 12th कॉमर्स में उसने एडमिशन लिया है, तब उसका फर्स्ट डे जब क्लास में है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा तो क्लास में कुछ बच्चों के साथ उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो जाएगी और उसका एक ग्रुप जो है बन जाएगा। तो ये जो ग्रुप, ये जो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई, इसको बोला जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। द रिलेशंस आर डेवलप्ड अमंग द पीपल वर्किंग इनएविटेबल टुगेदर, such relation develop and flourish on informal grounds. Such relations are not formally founded. Hence, no formal or proper chart can be prepared for the same. It can be considered as a shadow of formal structure. ये ऑटोमेटिकली बनता है, लेकिन किसकी वजह से बनता है? पहले तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे को कोऑपरेट करते करते, एक दूसरे के साथ काम करते करते ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप हो जाती है और ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, इसीलिए इसको शेडो ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देखें तो फर्स्ट आता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, इसमें कोई डिसिप्लिन या रूल रेगुलेशन नहीं आते, इसलिए इनफॉर्मल है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज इनफॉर्मली डेवलप फ्रॉम इंटर रिलेशनशिप, इट इज फॉर्म्ड व्हेन द एम्प्लॉइज वर्किंग टुगेदर वर्क फॉर अ कॉमनली डिफाइंड गोल, जब सभी एम्प्लॉय किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली बन जाता है। सेकंड है बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन मतलब हमारे एम्प्लॉयज के, वर्कर्स के आपस में किसके किसके साथ रिलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिस एम्प्लॉय की दूसरे एम्प्लॉय के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी तो उनका ग्रुप बन जाएगा, उसको हम बोलेंगे बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। This kind of structure is based on human relation. One similar kind of feeling, interest, values, hobbies, habits, and beliefs play a role, and the informal structure is formed. Due to this, the structure comes into existence. जहाँ पे एक जैसी समझदारी हो, एक जैसे विचार हो, एक जैसी फीलिंग्स होती है, तो वहां पे ह्यूमन रिलेशन आपस में बन जाते हैं। एवर चेंजिंग, इसके अंदर क्या होता है कि सिचुएशन के हिसाब से अगर हम अपने ग्रुप में कोई चेंजेस करना चाहें, सपोज आपका 10 फ्रेंड्स का ग्रुप है, अब उन 10 फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर आप अपनी मर्जी से सारे फ्रेंड मिलके कोई भी चेंजेस कर सकते हो, कोई भी ग्रुप का आपका नियम है वो आप बदल सकते हो, तो एवर चेंजिंग होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। फिर आता है यूनिवर्सल, ऐसे ग्रुप जो है, फ्रेंड्स वाले जो ग्रुप होंगे वो सब जगह देखने को मिलेंगे, अपने घर में भी अपन को देखने को मिलेंगे, पर्सनल ग्रुप जो होंगे, रिलेटिव्स में भी हमको देखने को मिलेंगे, किसी किसी के साथ हमारा बहुत लगाव होता है, किसी किसी रिलेटिव के साथ हमारी थोड़ी अनबन चलती है, तो यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि खाली कंपनियों में ही देखने को मिलता है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमको हर जगह देखने को मिलेगा। देन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब फ्रेंड्स के साथ जब हम बात करते हैं तो उसको हम जो है लीव एप्लीकेशन लिख के या एक डिसाइडेड फॉर्मेट में लेटर लिख के हम उसको नहीं देते हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल मेथड होता है, यहाँ हम अपनेपन से बात करते हैं, बिल्कुल जैसे बिल्कुल फ्री माइंड होके हम अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर एक डिफिकल्टी अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। When communication is done informally, it is done through oral communication process, it is informal, hence there are chances to have more opinion and less facts in it. This kind of communication is very fast. फिर स्मॉल साइज, ये बात है कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो जो है स्मॉल साइज में होता है। अब जैसे स्वामीनारायण विद्यालय का टीचर्स का, स्टाफ का अगर ग्रुप देखें तो 50 टीचर का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें से अगर हम फ्रेंड्स का ग्रुप देखें कि कुछ टीचर्स की आपस में फ्रेंडशिप हो, तो हम उसमें देख सकते हैं कि 5-5 टीचर के अलग अलग ग्रुप उसमें बन सकते हैं। तो जो इनफॉर्मल ग्रुप होता है वो बहुत स्मॉल साइज में होता है। देन लैक ऑफ कंट्रोल, इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल
No control can be maintained as the person develop his or her circle with co-worker as per the needs. इसके अंदर क्या होता है, हमारी दोस्ती उसी से होती है जो हमारी तरह सोच विचार रखता है, हमारी बातों को मानता हो, हम भी उसकी बातों को मानते हो। तो यहाँ पे एक दूसरे को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आता है कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लीमेंट क्यों है? क्योंकि ये फॉर्मल स्ट्रक्चर का शेडो है, फॉर्मल स्ट्रक्चर की वजह से ही इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर। दिस कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब ये था हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल के बाद हम देखें तो इन द मॉडर्न टाइम्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज यूज्ड वाइडली एंड दिस इनेबल्स इंडस्ट्रियल टॉक एंड डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर लेस। जहां पे वर्कर्स और एम्प्लॉयज की आपस में फ्रेंडशिप ज्यादा होती है, वहां पे जो वर्कर डिस्प्यूट्स होते हैं, वर्कर्स में आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है, वो चीजें भी कम हो जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने टारगेट को अचीव कर पाना इजी हो जाता है।